Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with me. तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी। तो दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी में आपकी एयरफोर्स स्कूल में आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकली हैं, जिसकी वीडियो मैंने कल बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आप लोगों की क्वेरीज ये थी कि हमारे टाइमिंग्स या वहाँ का एड्रेस क्या है। तो कल आप लोगों को आपका इंटरव्यूज है 13 अक्टूबर को और आप लोगों के जो टाइमिंग्स है वहाँ पे पहुँचने की वो है मॉर्निंग से 8:30 से 9:30 बजे तक। अब ये कहाँ पे है, ये आपका सुब्रतो पार्क पड़ता है। दिल्ली में 3 एयरफोर्स स्कूल हैं, एक आपका लोधी रोड में और 2 आपके स्कूल जो हैं सुब्रतो पार्क में है। एक है आपका सिल्वर जुबली, एयरफोर्स सिल्वर जुबली स्कूल है, आपको उसमें नहीं जाना है। आपका सिंपल एयरफोर्स स्कूल है सुब्रतो पार्क। आप कैब भी करेंगे या ऑटो भी करेंगे, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां से आप पहुंच जाएंगे इजीली। हाँ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है वहां पे जो थोड़ी, क्योंकि वो कैंट एरिया है पूरा तो वहां पे थोड़ी सी जो चेकिंग होगी वो स्ट्रिक्ट होगी। तो आप लोग अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाएं, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आप लेके जा रहे हैं वो जरूर लेके जाएं अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स। मैंने आप लोगों को बताया था अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे आप, ओरिजिनल भी और साथ में एक सेट फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे। नाउ आप लोगों का कंफ्यूजन ये भी था कि मैम डेमो भी एक ही दिन हो सकता है या हमारा रिटर्न भी। मैंने वहाँ पे रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो जब मैंने रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल करने के बाद उन लोगों ने सिर्फ कुछ ही कैंडिडेट्स, जैसे 300 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे फॉर द रिटर्न। तो उसके बाद आई हैव गिवन रिटर्न, उसके बाद 10 कैंडिडेट्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी केमिस्ट्री। नाउ अब ये आपकी वॉक इन इंटरव्यू है, मैंने वहाँ पे वॉक इन नहीं दिया था, पर जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था तो मेरा प्रॉपरली पहले रिटर्न हुआ था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। और इंटरव्यूज के अंदर तीनों लोग जो आपके एयरफोर्स स्कूल है उन तीनों स्कूल्स की प्रिंसिपल थी, एक वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे और 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे। अराउंड 7 या 8 लोग थे आपके इंटरव्यू के टाइम पे। आप लोग ये भी बोल रहे थे कि केवीएस की तरह इंटरव्यू होगा। केवीएस की तरह मैं ये नहीं बोल सकती, आई थिंक केवीएस का ज्यादा बेटर हो सकता है। थोड़ा एयरफोर्स स्कूल का फॉर्मल इंटरव्यू होगा, क्योंकि वो आपको आपकी नॉलेज से जज कर लेंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। आप लोग कह रहे थे कि 2 दिन में क्या तैयारी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम बिना तैयारी के भी जाते हैं, हम सिलेक्ट हो जाते हैं। और तैयारी हमें किस चीज की चाहिए, अगर हमारा सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, टीचर होके पढ़ा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको एक प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आपको 2 दिन पहले पता लग गया है कि हाँ मेरा इंटरव्यू है, तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और यस, अगर आप कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो 2 दिन इनफ होते हैं। आपका मेन इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इन इंग्लिश ओनली। यस, हिंदी टीचर को थोड़ी सी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि हिंदी आपका सब्जेक्ट है, नो प्रॉब्लम। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर करिए अपना इंट्रोडक्शन और अपना सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अब ये टीजीटी हिंदी की पोस्ट है तो आप लोगों को पूरा प्रॉपर ग्रामर आना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल कुछ ले सकते हैं वो, तो ये सब आपको आना चाहिए। नाउ कैसे, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाएंगे। स्टिल डेमो अपना जरूर प्रिपेयर करके जाएं। डेमो आपका क्लास के सामने नहीं होगा डेमो, और मे भी हो सकता है आपको क्लास में ले जाए, बट आई डोंट थिंक क्लास के सामने होगा, क्योंकि जहां मैं इंटरव्यू में गई थी, इंटरव्यू रूम में बहुत बड़ा रूम था, वहां पे व्हाइट बोर्ड भी था। तो उन्होंने मुझे मोल कंसेप्ट, मैं साइंस की टीचर हूँ तो मोल कंसेप्ट पढ़ाने को दिया था। तो वही लोग आपका डेमो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 15-20 मिनट का, क्योंकि कल बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे डेफिनेटली आएंगे। जो लोग कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना। बहुत नाम की बात है, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल में भी 1 साल जॉब करते हैं, आपको आगे करियर में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो उस क्लास में नहीं, आप लोग वहाँ पे 7-8 जने जो होंगे वो आपको कोई भी टॉपिक में भी, क्या पता संज्ञा पढ़ाने को बोल दें, क्या पता सर्वनाम बोल दे, क्रिया बोल दे, क्रिया विशेषण, तो उस टॉपिक को आप कैसे समझाएंगे, आपको वो करके जाना है। इतना घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं आप कुछ एक्टिविटी बेस्ड उसको कराएं, कुछ एक्टिविटी करा दें। आई नो वहाँ पे बच्चे नहीं होंगे, बट आपको उन सारे जो भी आपके इंटरव्यूअर्स हैं उनको ही आपको बच्चे समझना है उस टाइम पे, और एक एक्टिविटी बेस करना है, राइट। या आप कोई एज्यूम कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड एवरीवन, या सुप्रभात आप हिंदी में बोलते हैं। सेम विद कंप्यूटर्स, अगर आप लोग जा रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हैं तो प्रैक्टिकल जरूर हो सकता है। कुछ भी आपको स्लाइड्स वगैरह पीपीटी बनाने को कुछ भी आपको दे सकते हैं, वेब डिजाइनिंग करने को, तो ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं। देन फॉर पीआरटी जनरल की जो है, बीआरटी जनरल क्या होता है, मुझसे एक क्वेरी आई थी।
तो पीआरटी जनरल मीन्स जो पीआरटी में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके, तो वो होता है आपका पीआरटी जनरल की पोस्ट। तो अगर आप पीआरटी जनरल के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है टू टीच, तो आप एक एक टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, तो ये आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। आपकी और भी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दैट तो आप डेफिनेटली बताइए। तो मैंने आपको बताया है कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि वो आपको आपके इंट्रोडक्शन से ही जज कर लेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। सेकंड, रिटर्न अगर होता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि रिटर्न होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे, तो इतने सारे कैंडिडेट्स, क्योंकि वॉक इन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, तो मुश्किल ही है। आप, मुझे जहाँ तक लगता है आपका इंटरव्यू और डेमो होगा। और बाकी आप जब देखे आएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इंटरव्यू और डेमो कैसे हुआ। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यू एंड डेमो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है, सीटेट की सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट सिस्टम होता है। एयरफोर्स में कॉन्ट्रैक्ट में भी जॉब लगना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं गई थी आज से 2 साल पहले बिफोर दिल्ली गवर्नमेंट, तो बहुत ज़्यादा देर तक बैठा के रखा था। एक दिन तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, मैं वापस आ गई थी और अगले दिन दोबारा से मुझे जाना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ थी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेके जाएं। हर एक क्वालिफिकेशन का आपका वहाँ पे पॉइंट सिस्टम होता है, तो हर एक चीज़ आपका काउंट होगी और तब आपका फाइनल स्कोर होगा, राइट। डेफिनेटली वो कल नहीं बताएंगे आपको आपका रिजल्ट, बट विद इन अ वीक बता देंगे, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे वैकेंसीज निकली है। So all the best everyone for your interview. Thank you everyone. Have a nice day.